फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारी स्कॉर्पियो एन के साथ चाइना में। जी हाँ भाई, हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 2 में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। सारा प्रोसेस हो गया, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पूरे जो चाइना में हमारे साथ गाइड रहने वाले हैं, नहीं नो, यू आर विद अस विद इन द तिब्बत रीजन, राइट? ओके, ओके, तो हमारे चाइना में ना हमारे साथ 2 गाइड होंगे तिब्बत तक, ये रहेंगे। His name is Tenzing, right? Yeah, I'm Tenzing. So, what do you want to say to our subscribers? So I want to say hello and nice to meet my friends here. Do you understand Hindi? A little bit. But you don't speak Hindi, right? Yeah. ओके, तो हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं हिंदी में इनसे, बट वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन चलेगी पूरी। तो जो बॉर्डर था वो हार्डली यहाँ से 400-500 मीटर है। सारा कुछ हो गया है, सामान की पूरी चेकिंग, वो मैं होटल में बैठ के आपको अच्छे से बताऊंगा। बट बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था भाई, सुपर नाइस ऑफिसर्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी कुछ खास। सोहन के साथ थोड़ी सी हुई, इसको रूम में बिठा लिया था अलग से लाके, तो वो क्या सीन था वो मैं अच्छे से बता दूंगा। बट थोड़ी सी गाइडलाइंस है भाई चाइना में रिकॉर्डिंग को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी मिलिट्री बेस में शूट नहीं कर सकते, राइट? कोई भी वीडियो नहीं बना सकते। कोई भी पुलिस एरिया में can we take photos near police station like or no? No, police side is not allowed. Not allowed, okay. Security checkpoint. Okay, वैसे हम कहीं पे भी जो है फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, उनके आसपास नहीं ले सकते। So now we are heading to Gairong. Yeah, Kirong. Kirong. It's called Kirong. Yeah, Kirong. Kirong. Yeah, Kirong. Okay. You have to say Kirong because you have 2 different Kirong. Oh, okay. One is Kirong town and Kirong. Yeah. So Kirong का हम जा रहे हैं, जो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है, राइट? तो 20-25 मिनट की रोड है भाई। रोड तो आपको पता ही है चाइना में सुपर खतरनाक, मतलब साफ सुथरी बिल्कुल, अभी दिखाएंगे अभी आपको। तो वहां पर हमें जाना है एंड वी हैव टू टेक 1 परमिट देयर फॉर द बेस कैंप। फॉर द बेस कैंप। तो एवरेज बेस कैंप के लिए हमें वहां से परमिशन लेनी है। एंड सिम कार्ड ऑल्सो वी कैन गेट देयर हियर। ओके, तो हमारे जो एडवर्ड गाइड है उन्होंने बताया था कि पूरे तिब्बत रीजन में आपको सिर्फ यहीं पे ही सिम कार्ड मिलेगी। तो अगर लेनी है तो भाई यहीं से ले लेना, वरना उसके बाद फिर मेनलैंड चाइना में मिलेगी। तो अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। आज रात हम यहीं पे रुकने वाले हैं, तो ड्राइव आज कुछ खास होने नहीं वाली। थोड़ी बहुत रोड दिखा दूंगा और सिटी का थोड़ा सा टूर दूंगा, जो कायरोंग के है, कायरोंग केक, राइट? बट इसकी जो स्पेलिंग है ना वो है GYI, बट प्रोनाउंसिएशन है कायरोंग, ओके, KY, ओके, बट स्पेलिंग इज GY. Yeah, GY, but they wrote so many different spelling. Okay. Yeah. But in our maps it's showing GY. GY, yes. Yes. चलो भाई, चाइना में अगले 30-35 दिन मजे करने हैं खूब। 10-12 दिन हमारे साथ ये रहेंगे तेंजिंग जी, और बाकी आगे दूसरे गाइड से मिलवाएंगे। लेट्स गो। तो नेपाल की तरह भाई तिब्बत में भी ट्रेडिशन है ऐसे फॉर वेलकमिंग। फॉर वेलकमिंग, ओके। वेलकमिंग, गुड लक फॉर एवरीथिंग। गुड लक, यस, थैंक यू सो मच। एंड हेल्थी फॉर एवरीथिंग। हाँ, सोहन को भी पहना रहे हैं। चलो जी, सोहन भी बन गया है चाइना का, है सोहन? 1 for our car also? चलो जी, एक हमारी कार के लिए भी आ गया। Safety for everything. Yes, थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज भाई बताना भूल गया, यहाँ पे चाइना में ना कारनेट दी पसाद, यानी कि जो हमारी गाड़ी का कारनेट है वो वैलिड नहीं है। मतलब उस पे ना तो कोई स्टैंप लगा, ना ही उन्होंने हमसे पूछा। यहाँ के अपने अलग ही परमिट्स होते हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज, हमारे पासपोर्ट पे भी कोई भी एंट्री की स्टैंप नहीं लगी, ना सोहन के ना मेरे। सिर्फ हमारा जो ग्रुप वीजा निकला था ना पेज पे, उस पे इन्होंने स्टैंप लगाई है। और हमारे को 2 पेज मिले थे वीजा के, उसमें से एक पेज तो इन्होंने रख लिया है और दूसरे पेज पे स्टैंप लगा के हमें दे दिया है, और वो हमें शो करना पड़ेगा एग्जिट में, राइट? वी हैव टू शो एट दी एग्जिट। हाँ, ओके। लाओस बॉर्डर जब हम क्रॉस करने लगेंगे चाइना से एग्जिट करके, वहाँ पर ये रख लेंगे हमसे पेज, और वहाँ पे ये जरूरी है भाई, ये खोना नहीं चाहिए पूरी ट्रिप में, वरना पता चले चाइना से एग्जिट ही ना कर पाए। तो चलो अपनी जर्नी चाइना में शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, चाइना में और इंडिया के जो रोड्स है वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब रूल्स यहाँ पे अलग है। हमें जो है अगर इस तरफ जाना है तो राइट लेन में करना पड़ेगा। ये फ्लैश, दिस इज फ्लैश, हाँ, कैमरा था, स्पीड कैमरा ही है। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, और जो यहाँ की गाड़ियाँ है ना उनमें स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होता है। तो मतलब वही सीन है भाई, जो यूरोप में हमने चलाई थी, ईरान में चलाई थी, टर्की में चलाई थी, बस यूके में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम था। और इस ट्रिप में भी भाई ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम है। बाकी सारी जगहों पे हमें राइट साइड में ही ड्राइविंग करनी पड़ेगी, और अगर ओवरटेक भी करना है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट से करना पड़ेगा, ना कि राइट से। जैसे इंडिया में हम राइट से ओवरटेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। तो आदत बनी हुई है भाई लंदन ट्रिप से, अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शुरू के 1-2 घंटे थोड़ा दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ राइट साइड में गाड़ी रखनी है। क्योंकि अभी जब मैंने बॉर्डर से एग्जिट किया ना, तब मैं गलती से लेफ्ट लेन में ही चला रहा था, बट हमारे गाइड जो है इन्होंने बताया कि यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड। तो फिर मेरे को एकदम से हाँ याद आ गया, मैंने कहा सही बात है। तो सही है, वैसे तो खैर अपने साथ रहेंगे ये, तो बताते रहेंगे। वैसे मेरा दिमाग इतना ट्रेन हो रखा है लंदन ट्रिप में कि दिक्कत नहीं आएगी। ये एरिया भाई पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। एंड दिस इज 2000 मीटर और 2200 मीटर। नो, दिस हाइट ऑल्टीट्यूड 200, ओके, 2300 मीटर की ऑल्टीट्यूड में है। बट हम भाई कल या परसों में एकदम से सीधा डबल 4000, राइट?
परसों हम सीधा 4000, बट वी डोंट हैव टू स्टे देयर, वी जस्ट क्रॉस दैट पास। ओके तो वो ये भाई लद्दाख में जैसे अपना खारदुंगला पास आता है या उमिंगला पास आता है, तो वहाँ पर रुकना नहीं होता, बस आप अपनी गाड़ी को लेके जाओ, थोड़ी फोटो वीडियोस लो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि भाई 5200 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है, मतलब बहुत ऊंची हाइट होती है। Yeah, and one pass is called Kumdana Pass, so it's about like a 5,000 Oh God. 34 meters. वहाँ पे आपको AMS होने के ना काफ़ी खतरा होता है, तो मतलब ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सर दर्द होता है, तो जितनी जल्दी आप वहाँ से निकल जाओ उतना बेटर है। तो इसलिए अभी हम ना बहुत स्लो चलेंगे यहाँ पे। जैसे आज हम जहाँ रुक रहे हैं वो तो 2200 मीटर पे है, कल जहाँ रुकेंगे वो भी अराउंड 3000 मीटर पे है, लेकिन परसों एकदम से ना भाई 4000 कुछ मीटर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा, पानी पीते रहेंगे, बॉडी हाइड्रेट रहे। बाकी रोड्स आप देख ही सकते हो भाई, साइन बोर्ड वगैरह अभी तक तो ये सब चाइनीज में ही लिखा हुआ है। दिस इज चाइनीज लैंग्वेज राइट? ओके, ये चाइनीज लैंग्वेज है भाई, और स्पीड लिमिट भी लगभग हर जगह पे आई हुई है, 60-70 ऐसी चल रही है। और रोड्स आप देख सकते हो भाई, नेपाल से चाइना एंटर करता ही ऐसे लग रहा है कि जैसे कहाँ पे जन्नत में आ गए हो, मतलब इतनी साफ सड़कें, इतने बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रखी है, गाड़ी चलाने में मजा आएगा पूरे चाइना में। बट अपने नेपाल में आपने देखा था भाई क्या हालत थी, इतने गड्ढे ही गड्ढे, वहाँ तो रोड थी नहीं, खैर यहाँ पे रोड्स तो है अच्छी खासी बढ़िया, बट है ये पूरा पहाड़ी इलाका। अभी हम तिब्बत में जितना भी रहेंगे ना अगले 10-11 दिन, ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है, तो आपको मतलब ऐसे वो लद्दाख वाला, स्पीति वाला पूरा ना आसपास का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो मजेदार है भाई। ऊपर से हम दिसंबर के टाइम में आए हैं, हो सकता है कुछ जगहों पे हमें स्नो भी देखने को मिल जाए, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई गल नहीं, हम स्नो चेंज तो लेकर आए हैं वैसे अपने लिए। चलो अब कायरोंग के सिटी तक चलते हैं। दैट्स अ सिटी और अ विलेज? It's like a small town. स्मॉल टाउन, ओके, नॉट अ बिग सिटी राइट, बट इनफ होटल्स? Yeah, ओके, they have a good restaurant, good hotel. एंड एनी इंडियन रेस्टोरेंट? Yeah. ओहो बढ़िया भाई, मुझे तो लगा भाई चाइना में इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब बीजिंग में तो मिल जाता है, मुझे पता था। एंड इन लासा ऑल्सो? Also, ओले भाई लो, हाँ, बढ़िया भाई, हो गया काम अपना, अपना इंडिया खाना मिल जाएगा। हम तो इतने रेडी टू टाइम ही भर लाए, अपना इंडियन खाना खाएंगे मस्त यहाँ पे, ओए मज़ेदार भाई। तो कुछ नहीं खाया हुआ, सुबह से ब्रेड खाए हुए, सिटी में जाके ही पेट पूजा करेंगे तब तक। एंड ड्यूरिंग द परमिशन वी हैव टू स्टे देयर और यू जस्ट गो एंड टेक द परमिशन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन? first we go to take a permit. नो, वी हैव टू ऑल्सो गो देयर? Yeah. ओके, साथ ही जाना। We need to take a photo from there. ओके, तो वहाँ पे पासपोर्ट दिखा के एक रजिस्ट्रेशन होगी काइंड ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए, और वो तो चलो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखेगा ही भाई क्या सीन है पूरा का पूरा। अभी आप रोड्स एंजॉय करो तिब्बत चाइना के। लो जी, चाइना की फर्स्ट टनल आ गई है। ये सब कुछ चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो मीटर्स वगैरह है ये तो नंबर नॉर्मल ही है भाई, बट वैसे जितने भी आप साइन बोर्ड देखोगे ना सब चाइनीज लैंग्वेज में है। तो फर्स्ट टनल, Tibetan Sanskrit language. विच वन? Second one is Chinese. First one. ओके, अबव? Yeah. Different language. ओके, Different language. The second one is चाइनीज लैंग्वेज है। ओके, Yeah, like this one on the blue board. दिस इज चाइनीज? The first one is Tibetan. ओके, तो जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना उसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो है ऊपर वो तिब्बतन लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है। बाकी साइन बोर्ड तो यार प्रॉपर है रोड पे, नो डाउट, आप मतलब अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया रोड की कंडीशन भी अच्छी है, और इस एरिया में तो ट्रैफिक नहीं है, जो दिख भी रहे हैं ना ट्रक्स ही दिख रहे हैं। टूरिस्ट व्हीकल्स तो बहुत कम ही आते हैं, मतलब हम आए हुए जैसे तो कभी कभी कोई आ गया तो वो होता है। इन लासा लाइक हाउ इज द ट्रैफिक कंडीशन इन लासा? In the school time, they have limited traffic. ओके, लाइक स्कूल बसेज एंड वैन। ओके, तो लासा में भी वही है, टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं है कुछ खास। बट यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है भाई, जितने भी लैंप वगैरह ना हर जगह पे वो लगा रखे हैं, सोलर पैनल इन्होंने, तो जितना भी मतलब बिजली ना दिन में बन जाती है। और आप नेपाल से चाइना भी एंटर करोगे ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम से बदल जाएगा नज़ारा ही पूरा। मतलब जो नेपाल का बॉर्डर था वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर देखा कितना सा था, जरा सा बिल्डिंग बनी हुई थी, और चाइना में आते ही भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सब वो बात करेंगे भाई पूरा, मतलब बिल्डिंग एकदम बढ़िया आर्किटेक्ट, आप समझ सकते हो कि हम मॉडर्न किसी कंट्री में आए हैं। हम ऐसे नहीं लग रहा कि तिब्बत रीजन है तो पिछड़ा ऐसा कुछ होगा, प्रॉपर भाई मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। देखो भाई अभी इतनी देर बाद एक छोटा सा गड्ढों वाला पैच आया, वरना तो स्मूथ थी। और ये भी देख लो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो कोई लैंडस्लाइड हुई होगी इसी चक्कर में हुआ है। अभी थोड़े दिन में ये भी बना देंगे भाई, मतलब रोड की कंडीशन नो डाउट भाई चुम्मेश्वरी एक नंबर की।
भाई लास्ट चेक पोस्ट आया था अब यहाँ का, अब टाउन तक जो मतलब यहाँ जो हम सिटी जा रहे हैं वहाँ तक अब कोई चेक पोस्ट नहीं है, तो हम अब ड्राइव कर सकते हैं। वैसे इन चेक पोस्ट में भी ना सामान कोई भी नहीं निकलवा के देखते, नॉर्मली बस अपना पासपोर्ट दिखाओ और ग्रुप परमिट दिखाओ जो वीज़ा है हमारा, और जाने देते हैं। एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी गाय भैंस चल रही है वो खेतों में पूरा। एंड कुछ कुछ जगह पे रोड पे भी आ गई थी अभी गाय भैंसे, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी इन सड़कों पे आप इतना तेज़ चलाओगे नहीं कि ऐसे खतरा रहे कुछ भी, तो नॉर्मली चलाओ। लो जी अपनी डेस्टिनेशन आ गई है। 20-25 किलोमीटर का रास्ता था और 20 मिनट में ही कवर हो गया। बस चेक पोस्ट आए थे उसमें 5-5 मिनट लग रहे थे, बाकी तो भाई सुपर स्मूथ रोड। तो अभी सबसे पहले वी हैव टू गो पुलिस स्टेशन। चलो भाई सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो भाई रोड पे गाय भैंसे चल रही है थोड़ी सी, यहाँ पे भी काफ़ी मोटी मोटी गाय है यहाँ की तो है। चलो पुलिस स्टेशन चले, अपना परमिट बनवाए, उसके बाद फिर देखते हैं होटल वोटल कुछ अच्छा सा यहाँ पे। और सबसे पहले तो भाई पेट पूजा की जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि। एंड ये देखो भाई रेड लाइट भी आने लग गई है, और ये जो कैमरे लगे हैं ना भाई इनमें फ्लैश ही जलती है। देखो जली ना, ये मेरे को लग रहा है नंबर प्लेट दिखने के लिए। वी हैव टू स्टॉप हियर लेफ्ट। ओके ओके, नमस्कार नमस्कार। तो जी हमारी रेड लाइट है, हमें क्योंकि जाना है यहाँ से लेफ्ट। और वो सामने वाले पहाड़ देखो भाई, प्रॉपर स्नो पड़ी हुई है उनमें तो मस्त। बट अभी यहाँ शहर में कोई स्नो नहीं है, मे बी इन जनवरी लाइक देयर इज अ स्नो फॉल हियर राइट। ओके चलो जी भाई साहब, यहाँ टाउन के अंदर की रोड देखो क्या मस्त है, ऐसे 4 लेन बनी हुई है और प्रॉपर मार्किंग भाई रोड पे, मतलब क्या मस्त है यार। और बिल्डिंग्स वगैरह भी ना आपको ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल तो मिल रही है, लेकिन प्रॉपर ना ऐसे मॉडर्न फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे भी रेड लाइट है, स्ट्रेट जाना है भाई यहाँ पे भी। तो थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल्स पे भाई ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में तो कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल दिखे ही नहीं हमें। काठमांडू में दिखते थे, वो भी खराब पड़े होते थे आधे ज्यादा। दिस इज 1 वे और 2 वे? 1 वे ना। देख रहे हो रिक्शे वाले भैया का स्वैग अचानक से राइट साइड से आ गए। खाली खाली सा लग रहा है टाउन, लेकिन देयर आर नो टूरिस्ट हियर। Now it's not so many. Okay. In the summer, they have so many tourists. Like this year, lots of Bhutan people, Nepal people, Okay. foreign people. But now it's almost empty. चलो जी वापस से रेड लाइट। So you can park car after this. आफ्टर दिस Yeah. कार। ओके दिस इज पुलिस स्टेशन राइट। Yeah, police station. पुलिस स्टेशन आ गया है, गाड़ी राइट में लगाते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ तो रिकॉर्डिंग ले नहीं सकते, तो बस बंद करते हैं। चलो जी वापस से रेड लाइट। So you can park car after this. आफ्टर दिस Yeah. कार। ओके दिस इज पुलिस स्टेशन राइट। Yeah, police station. पुलिस स्टेशन आ गया है, गाड़ी राइट में लगाते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ तो रिकॉर्डिंग ले नहीं सकते, तो बस बंद करते हैं। चलो जी चलो। तो जी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, वो सामने पुलिस स्टेशन है। चलो भाई परमिट का काम हो गया है, पासपोर्ट और ग्रुप वीजा अंदर ही है, बस हमारे एजेंट लेकर आ रहे हैं परमिट थोड़ी देर में ही। बढ़िया है यार ऑफिसर, मतलब दिमाग में हमारे थोड़े ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी, बट ओवरऑल अच्छा है अभी तक का तो एक्सपीरियंस। आगे क्या होगा क्या नहीं हो तो हमें भी नहीं पता, और आपको भी हम बता ही देंगे बाद में। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, काफी लोग कहेंगे भाई कि गाइड की क्या जरूरत है। तो यहाँ चाइना के रूल्स, अगर आपको बाय लैंड अपनी गाड़ी से ट्रेवल करना है ना, या तिब्बत वाले रीजन से निकलना है, तो आपको पूरी ट्रिप के दौरान एक गाइड हायर करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होगा, और वो हमारी गाड़ी में ही रहेंगे हमारे साथ 30-35 दिन, जितने भी दिन हम चाइना में हैं। वैसे अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो चाइना घूमने, तो आपको नहीं चाहिए भाई गाइड, सिर्फ बाय लैंड जिसे कहते हैं ओवर लैंडिंग करना, तो उसके लिए जरूरी है। वॉशिंग भी करवाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, देखना मिट्टी मिट्टी हर जगह पे पूरा। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, काफी लोग सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो हम एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए परमिशन चाइना से क्यों ले रहे हैं। तो जी हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि जो एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है, बट माउंट एवरेस्ट के ना 2 बेस कैंप है, उसमें से एक तो नेपाल में पड़ता है और दूसरा तिब्बत में पड़ता है, तो हम तिब्बत वाले बेस कैंप में जाएंगे। ठीक है जी। तो कई लोग मेरे को पहले भी इंस्टाग्राम पे कह रहे थे कि अनमोल भाई आपको पता नहीं है वहाँ पे बेस कैंप नहीं है, ये वो है वो। तो भाई आप लोग रिसर्च करो एक बार गूगल पे, मैंने अपनी रिसर्च करी हुई है, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो मुझे पता है ना भाई यहाँ पे भी है। तो एवरेस्ट एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बेस कैंप 2 है, तो हम तिब्बत वाले बेस कैंप में जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। ओके जी। अब प्लीज कोई गाली मत देना कि क्या बोल रहा है वहाँ पे एवरेस्ट ये वो। बाकी भाई ये टाउन देख लो जिस तरह से है, सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी है, मतलब अच्छा है एरिया ना, डेवलप्ड लग रहा है, ऐसे पिछड़ा जमाने का नहीं लग रहा। हालांकि टूरिस्ट इतना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया खाली खाली सा है। तो देखते हैं, पहले तो पेट पूजा ही करेंगे कहीं पे चल के, फिर उसके बाद जो है काम दूजा। तो जब तक हमारे गाइड आ रहे हैं तब तक भाई आपको मैं बॉर्डर का एक्सपीरियंस बता दूं कैसा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जम गया था मैं, इसलिए गाड़ी में आ गया। तो देखो सबसे पहले तो जो नेपाल और चाइना के बीच में जो ब्रिज था वो हमने भाई क्रॉस किया अपनी गाड़ी से, और जो गाड़ी है ना वो उनका जैसे ही नेपाल का गेट क्रॉस हुआ तो चाइना का गेट आता है एक, वहाँ पे एक गार्ड होते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर होते हैं। और भाई साहब यहाँ के पुलिस ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस कोड में, भाई टोपी पहन रखी है, ऐसे एक भी सिलवट नहीं कपड़ों में, पूरा मतलब कोट पैंट वाला वो था अपना ड्रेस कोड। तो बढ़िया लग रहे थे मतलब दिखने में ना काफी। तो वहाँ पे एक छोटा सा एक कैबिन था, उसमें वो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने हमें गाड़ी रोकी, कहा कि गाड़ी ऑफ कर दो, पासपोर्ट दिखाओ, ग्रुप वीजा दिखाओ। ये देखा दोनों के पासपोर्ट, फिर उसके बाद कहा वेट करो,
इतने में उन्होंने अंदर वॉकी टॉकी में बोला कि इनके गाइड आए हुए हैं या नहीं आए हुए। तो हमारे गाइड अंदर इमिग्रेशन काउंटर पे ही बैठे हुए थे, वहीं पे थे। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आ चुकी है, तो गाइड को उन्होंने बाहर भेज दिया। जैसे ही गाइड बाहर आए, उनके साथ एक और ऑफिसर आए, तो उन ऑफिसर ने दूर से इशारा किया कि आ जाओ, गाड़ी लेके आ जाओ। तो हम गाड़ी लेके जो है फिर वो अंदर चले गए वहां पर। लो हमारे गाइड आ गए। चलो अभी बाकी कंटिन्यू बाद में करेंगे। आइए जी, आइए आइए। डन। तो भाई देखो, इस तरह का परमिट बना है एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने के लिए। मेजोरिटी चीजें चाइनीज में लिखी है। बाकी मेरा अपना अंगूठे के नीचे पासपोर्ट नंबर है, जो मैं नहीं दिखा रहा आपको। उसके नीचे भी ये 3-4 पर्ची है भाई। एंड लाइक यू हैव टू पे फॉर दिस permit. How much? Per person 50 yuan. 50 yen. Yeah, 50 In dollars how much? $1. Okay, we'll convert it later. Yeah. 50 येन की फीस है, चाइनीज येन, जैपनीज येन नहीं। तो हम 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों के 100 येन। बट ये सारा कुछ जो है ना भाई, हमारी टूर एजेंसी कवर करेगी। हमें सिर्फ उनको पे करना है पूरे पैकेज का, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कुछ कुछ चीजों का हमें भी पे करना है। लाइक फॉर दिस वी डोंट हैव टू पे, राइट? No. Okay. No need to pay. तो एजेंसी विल कवर। Yeah, agency will cover. ओके। होटल वगैरह का हम पे करेंगे। कहीं पे जहाँ की एंट्रेंस टिकट है 1-2 जगह की, वो भी हमें पे करनी है। टोल टैक्स हमें पे करने हैं। बाकी मेजोरिटी चीजें जो है वो कंपनी ही पूरा करेगी, पैकेज में इंक्लूडेड है। तो हार्डली भाई यहाँ पे 20 से 25 मिनट लगे हैं और अपना एवरेज बेस कैंप का परमिट बन के आ गया है। So in Tibet we have so many hotels. You have so many options. ओके। But they already which hotel can register to the government. Oh, which okay. hotel can stay foreign people. Okay. So that means we only allowed to stay in a लिमिटेड होटल्स। Yeah, which hotel can stay foreign people. ओके। सो मैं आपको समझा दूं भाई क्या कह रही है। देखो तिब्बत में ना वैसे तो बहुत सारे होटल्स है, बट कुछ ही होटल्स जो है ना वो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप मतलब हम उनमें रुक सकते हैं। तो एंड दोज होटल्स आर बेसिकली 2 और 3 स्टार होटल, राइट? Yeah, अबव 3 स्टार। 5 star also. हाँ, तो मतलब जो बेसिक गेस्ट हाउस वगैरह ना, उनमें हम भाई तिब्बत में नहीं रुक सकते। चाइना मेनलैंड जो है वहां तो कहीं भी रुको, बट तिब्बत में सिर्फ उन्हीं होटल में रुका जा सकता है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। और जनरली वो ऑथराइज 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स ही होते हैं। तो चलो वो तो अभी देखते हैं। पहले चलते हैं करेंसी चेंज करवाने एंड सिम कार्ड ऑल्सो। कैन वी गेट द सिम कार्ड नाउ? Yeah. ओके चलो भाई, सिम कार्ड ही पहले ले, क्योंकि अपना इंटरनेट के बिना तो गुजारा नहीं है। देखो लो जी, ये आ गई है अपने सिम कार्ड के लिए शॉप सामने। चाइना मोबाइल करके कंपनी है। यहीं पे गाड़ी लगा देते हैं। You have street here. स्ट्रेट हेयर। Yeah. ओके। वैसे यहाँ पार्किंग का इतना इशू नहीं है भाई, साइड में आप रोड के लगा सकते हो और फ्री पार्किंग है ये सारी, तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। गाइड बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए खड़ा करना ओके है, वैसे जो पर्टिकुलर पार्किंग स्पॉट्स होते हैं ना वहीं खड़ी करनी चाहिए। चलो आओ सिम कार्ड ही ले ले। वैसे तो मेरी इंडिया वाली एयरटेल की सिम चल रही है, बट उसमें डेटा इतना नहीं है। Only one SIM card. ओनली 1 सिम कार्ड। Yeah, they have like a 64 GB. 64 Yeah, GB। come and look. But आ it's जाओ। not a big, it's small one. ओके देखते हैं भाई, हमें तो ज्यादा जीबी चाहिए, जितना ज्यादा मिल जाए। दिस इज Yeah, 40. नो, दिस इज मेमोरी कार्ड। Memory card. वी नीड सिम कार्ड। Ah, yes. सिम China कार्ड। Mobile. यस यस, दिस इज मेमोरी कार्ड। 64 GB का मेमोरी कार्ड दिखा रहे थे, मैं वही कहूँ भाई, मेमोरी कार्ड थोड़ी। वी नीड सिम कार्ड फॉर इंटरनेट Yeah, internet. डेटा। You can also you can call. Yeah. यस यस कॉलिंग। ये पकाश पाए रे. हेलो। Put it. Yeah. Okay. हाँ Show her the passport. ओके। दिस इज 5G इंटरनेट। 5G. 5G राइट? Oh, okay. It's a follow your cell phone. Your cell phone can use a 5G, then use 5G. हाँ यस, वी हैव अ टेलीफोन 5G। चलो चाइना में भाई 5G इंटरनेट है, बढ़िया। टेक्नोलॉजी वाइज भाई नो डाउट चाइना बहुत आगे है, मतलब एक से एक डिवाइसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड ये देखो भाई, ओप्पो के भी मोबाइल बिकते हैं यहाँ पे, इंडिया में भी बिकते हैं ना। ओप्पो का रेनो आया हुआ है यहाँ पे बढ़िया। विच मोबाइल ब्रांड इज मोस्ट फेमस इन चाइना? iPhone. आईफोन, एप्पल। Okay. Okay. So like they have manufacturing in China or it's imported from USA? Manufactured in USA, of course. Yeah. USA, okay. Yeah. But assembled in China, Yeah, assembly in China. Yeah. in India also. Yeah, same. Yeah. क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो आते हैं ना आईफोन जैसे बड़े वाले, जो छोटे हैं 15 वो नहीं, 15 प्लस, 15 प्लस भी नहीं, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स, ये आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल सस्ता होगा आईफोन, पता करेंगे कितने का। Best people really love the iPhone because of the, in iPhone we have a Sanskrit. In Tibet, Sanskrit. संस्कृत। Yeah. संस्कृत लैंग्वेज। Yeah, ओके Tibetan Sanskrit language. Okay. So most like Tibetan people, like monks, Ah, many years before, they can bring a book
Okay. Like a play books, yeah. Okay. So they can huge. They can bring a backpack. Now they don't have Now to. they don't need because they can download in iPhone. They And can read. play and chant it in iPhone. Oh. And also who like add your friend names. Okay. If they who don't know like Chinese, but it doesn't matter now because they have Tibetan Sanskrit. You Yes. can add their friend names in the Tibetan Sanskrit. Yes. So हाँ. that's why they Love they iPhone. love the iPhone, but it's a price very expensive. But ओके ये मशीन सी है, इसमें फोटो हो रही है। पहले प्लान्स पूछ लेते हैं कौन कौन से है उस हिसाब से। तो जैसे कि हमारे गाइड बता रहे हैं, तिब्बत में लोग आईफोन ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे तिब्बतन संस्कृत लैंग्वेज है उस आईफोन में। सो दीज पीपल स्पीक तिब्बतन और चाइनीज they can speak both. बोथ बट नो They इंग्लिश। are Tibetan. दे आर तिब्बतन। Yeah, ओके but they can speak both. So she said there's they are for two different price. One Okay. is 79, one is 100 for the per month. Okay. The 100 is per month is kasulaba 100 GB. GB. 100 GB. 100 GB, Yeah, 100 GB. 100 yen। Yeah. ओके Or this 100 yen only for the per month. Every month For you 1 have month. to. ओके Yeah. सो वी आर स्टेइंग हियर फॉर like 30 days, so 30 we can buy for 30 days, right? Yeah. So 100 yen, can you tell me the conversion, like how many dollars? Dollars then $1 is now 6 yuan. So then you Okay. divide. Okay, so 100 divided by 6, Yeah. $16। $16 something like तो that. 16.6 US डॉलर, यानी कि इंडिया के भाई अराउंड 1400 रुपीज में आपको 100 GB इंटरनेट मिल रहा है 5G वाला 1 महीने के लिए। भाई बहुत सही है। एंड दिस प्लान हैज कॉलिंग ऑल्सो। Yeah, you can call. You can also make a WeChat is also. ओके बट इन चाइना ओनली, राइट? China- नो इंटरनेशनल no कॉल्स। international. ओके Sige lang kaya yung matwa. Kira. Ay. एंड कॉलिंग इज अनलिमिटेड? No limit. नो लिमिट। ओके कॉलिंग अनलिमिटेड है और 100 GB इंटरनेट तो बहुत है भाई उस हिसाब से। एंड विच इज द सेकंड प्लान? Second is 79. 79 yen। 79 yuan. ओके Did you think good la katsu yadla ba? 10 GB. 10 GB ओनली? हाँ 70. तो वो तो बहुत कम है भाई, 100 GB वाला ले लेते हैं फिर तो सही है। Ani digachi gitu suruh. एंड देयर सिग्नल इज गुड इन होल चाइना? Yeah. इन होल चाइना? China mobile is the best signal. ओके इन तिब्बत एंड चाइना Yeah, ऑल्सो? Tibet and China. इन एवरेज बेस कैम ऑल्सो? Of course. ओके Yeah. तो ठीक है यार, फिर ले लेते हैं। 2 सिम 2800 रुपीज की पड़ रही है, एक सोहन के लिए एक अपने लिए। Internet is not bad. It's very good. गुड इंटरनेट। Fast. Yeah. ओके देन You can call. तुम्हारा तो 10 GB ले लूँ बहुत है। वाईफाई तो चला ही लोगे, रस्ते के लिए चाहिए 10 GB, है ना? पर रेट में तो फर्क है नहीं, क्या फायदा। 100 GB ले लेते हैं दोनों। छोड़ो भाई, रेट में कितना 21 yen का फर्क है सिर्फ, क्या ही फर्क पड़े। सो वी नीड टू सिम कार्ड 100 GB, 100 GB. 100 ईच। 그래서 이거였어. 아니. 얘네. दिस इज माई एंड दिस इज हिज। तो पासपोर्ट देने हैं भाई दोनों के और सिम रेडी। फिर वी कैन पे इन डॉलर्स, राइट? No, you can pay renminbi. Yeah. नो वी डोंट हैव येन, वी हैव टू चेंज। It's okay. First I pay. हाँ या ओके, When you after the. I'll give you. you can Okay. pay back, it's okay. ओके तो एक सिम मैं डलवा रहा हूँ अपने आईफोन में, एक सोहन डलवा रहा है अपने में, दोनों को सिम मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी मान लो सोहन कुछ सामान लेने गया है बाजार, वैसे तो हम तिब्बत अपने जो गाइड है उनके बिना घूमेंगे नहीं कहीं पे, बट स्टिल अगर जैसे कहीं पे वो अलग हो जाता है, मैं अलग हो जाता हूँ, तो इंटरनेट से दोनों कनेक्टेड रहे भाई, बात करनी हो। तो ये मशीन है भाई, ये देखो, इससे फोटो वोटो सब हो गई है, पासपोर्ट स्कैन हो गया। टेक्नोलॉजी में भैया चाइना का जवाब नहीं सही में। इंडिया भी डेवलप कर रहा है, बट चाइना में जो मैंने वहाँ पे बॉर्डर में देखी ना टेक्नोलॉजी भाई, नेक्स्ट लेवल। ये देखो भाई, इसकी भी फोटो हो रही है इसमें इस तरह से। ओके साइड हो जाऊँ मैं। चलो दूसरी सिम इसके पासपोर्ट पे बन रही है। देखा जाए इंटरनेट वैसे तो सस्ता ही है, मतलब इंडिया से तो सस्ता नहीं है। हाँ इंडिया जितना ही है यार, 1400 रुपये में आपको 100 GB 5G डेटा मिल रहा है और कॉलिंग अनलिमिटेड। तो जियो में भी यही है भाई, महीने का कितना है, 300 रुपये है, जिसमें पर डे 1.5 GB मिलता है कैसे ना, काइंड ऑफ सेम ही है, इतना फर्क नहीं है। मतलब एज अ टूरिस्ट आप ले सकते हो। एयरपोर्ट्स मिल रहा है भाई, देखो फर्स्ट कॉपी शायद से हैं, और एम्बर के भी है यहाँ पे। बाकी आईफोन के कवर वगैरह सब मिल रहे हैं। ये प्राइजेस जितने भी है ना, दीज आर प्राइजेस इन येन, राइट? Yeah. ये सारे येन प्राइजेस है। Yeah. Okay. 150. 150 येन। 220. तो अभी कन्वर्जन के लिए जाएंगे, यहाँ पर हमें येन में पे करना है, बट हमारे जो गाइड है तेंजिंग, वो हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं। फिर जब हम करेंसी चेंज करवा लेंगे, हम इनको दे देंगे टोटल 200 येन 2 सिम के। अच्छा है यार, स्टोर तो काफ़ी बना हुआ है ना बड़ा। मेरी सिम है
अच्छा, ये नेपाल की, ये नेपाल वाली सिम है भाई मेरी, तो निकाल दी। तो मेरी इंडिया वाली सिम है ना एयरटेल की, वो तो मैं ई सिम रखता हूँ अपने फ़ोन में, क्योंकि आईफोन में एक ही फिजिकल सिम डल पाती है, तो इसलिए एक ई सिम इंडिया वाली चलती रहती है हर देश में, और एक सिम मैं फिजिकल लोकल ले लेता हूँ हर देश में, कि इंटरनेट ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि एयरटेल थोड़ा सा महंगा पड़ता है डेटा के मामले में, बट कॉल्स का सही है भाई, हर देश में नेटवर्क आ जाते हैं एयरटेल वाले। तो भाई देखो, ये है वो अपना चाइना मोबाइल की सिम, नीले से रंग की। तो जी कुछ इस तरह की सिम मिली है, मेरे वाले में तो उन्होंने सिम निकाल दी थी, ये सोहन वाली सिम है, तो मस्त है ना। चलो जी, मेरी सिम तो एक्टिवेट हो गई है, अब नेट चला के देख लेते हैं एक बार स्पीड आ रही है कि नहीं। पहले तो कॉल करके ही देखते हैं जो हमारे लोकल गाइड है, इनका नंबर मिला के, ताकि इनके पास हमारा नंबर आ जाए, हमारे पास इनका आ जाए कभी भी। Because my phone is in the car. ओके, इट्स रिंगिंग राइट। Yeah. ओके, या हाँ, यस यस, ओके। चलो सिम तो डन। अब मैं नेट चेक कर लेता हूँ एक बार। लो जी, इंटरनेट एक्टिवेटेड, 5G का सिग्नल आ गया है, फुल नेटवर्क आ रहा है भाई, देख रहे हो ये देखो। अपना जो ये डी वाला है ना, डी तो हमने यहाँ से खरीदा, और पी मेरा है इंडिया का, तो इसने भी कोई चाइनीज नेटवर्क पकड़ रखा है। व्हाट्स दिस, चाइना मोबाइल? Yeah, that means it's China mobile. चाइना Chinese. ओके, तो ये चाइना मोबाइल लिखा हुआ है भाई, जैसे सामने आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो अभी यार देखो, इसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो चाइना में बैन है यहाँ पे। तो क्या चेक करें, सफारी? Safari. सफारी, हाँ स्पीड टेस्ट करते हैं सफारी में। तो सफारी तो चल रहा है, चलो अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं भाई कितनी नेटवर्क में आ रही है दम, मेरे ख्याल से। This one is slowly is better. व्हाट? Yeah, take a little bit time, then it's better. ओके, मुझे लग रहा है स्पीड टेस्ट वाली भी वेबसाइट शायद यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि ले नहीं रहे। स्पीड आएगी 500 Mbps। ये देख लो भाई, स्पीड 500 600 MB। ओ भाई, ये तो मेरे को लग रहा है 1 Gbps तक ना चली जाए भाई साहब, क्रेजी आ रहा है यार। 650 देखना, बढ़िया यार, बट फिर वही है, यूट्यूब वगैरह नहीं सर्व कर सकते, उसके लिए VPN होना चाहिए। ओके, स्पीड देखो बेटे, 600 Mbps, इसे कहते हैं रफ्तार। तो सो यू डोंट हैव टू पे इन कैश, यू हैव एप्स फॉर दैट। Yeah, WeChat. WeChat, ओके, सो WeChat, and also sometimes we use Alipay. Alipay, यस आई हर्ड अबाउट इट। ये देखो भाई, इन्होंने पे कर दिया फ़ोन से ही, जैसे अपने इंडिया में पेटीएम वगैरह ना, यहाँ पे चलता है वीचैट और Alipay। तो अपने एक और भाई है, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, यूट्यूबर भाई है, वॉन्डरिंग मैनियक, तो वो अभी चाइना का टूर करके गए, तो मैंने उनसे पूछा था, वो भी कह रहे थे कि Alipay सेटअप कर लेना। कैन वी ऑल्सो पे थ्रू Alipay, लाइक फ्रॉम आवर इंडियन बैंक अकाउंट? Yeah, but you We have can. to change the money Huh. and you have to add in a bank account. ओके If example like if you want to keep money in Alipay, Okay. example like you can give me a 1,000 yuan, Okay. and I will send you in Alipay ओके 1,000 yuan. ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो सही है यार, वैसे Alipay कर लेता हूँ सेटअप, Yeah, Alipay मैं इनको दे दूंगा। ये ऐप है भाई, देख लो ब्लू कलर की, तो होटल जाके ना कर लेते हैं, पेमेंट्स के लिए आसान रहेगी, कैश नहीं देना पड़ेगा। स्कैन, यू हैव टू स्कैन Yeah, फॉर I scan पेमेंट। her. ओके ओके, तो उनका स्कैनर से स्कैन किया और मिल गया है। Example like if you buy something like a mobile, we can scan here. Okay. This is for the WeChat Pay. WeChat पे, राइट? Yeah, Alipay should be like a blue color. Blue This color. a green color. In India we have same kind of scanner, Something like this, we called it UPI scanner. Yeah, normally this is we pay is more easy. Yes, you Because don't take have to a carry cash, cash, yeah. right? Okay, Yeah. let's go. Okay. But if we pay like WeChat is feeling like not money. You just feel like a number. Yeah. If you take a Yes. cash, it's more value. Yes, that's the case in India also. Yeah. We spend more due to this. Right. चलो जी. Cash is better, yes. Okay, thank you. Bye bye. Let's go जी, let's go. Hotel. Hotel? This hotel called a Pinso Rapsan Hotel. Okay, and how much for? Good parking. Okay, Good inside parking? Yeah, inside parking. Yeah. बेन है भाई, गाड़ी की पार्किंग सेफ होनी चाहिए इनसाइड, बाकी होटल के रूम तो ऊपर नीचे भी चलेंगे। कोबे भाई बहुत ठंड हो गई यार, देखना, और सामने पहाड़ी देखो भाई, पूरी स्नो हो रही है। ओए होए, चलो यार, चलो गाड़ी में बैठो, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि कल से भाई हाइट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। मैंने पहले गलत बोल दिया, आज है हम 2000 समथिंग मीटर्स पे, कल सीधा हम भाई 4000 मीटर पे चले जाएंगे कल ही। तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने का डर है, और अगर आप ठंड में बीमार पड़ गए तो और ज्यादा डर है, तो इसलिए कल टोपी वोपी मफलर ग्लव्स वगैरह सब पहन के निकलेंगे, उसके बिना नहीं करना। फर्स्ट, कैन वी गो टू द करेंसी एक्सचेंज? Currency now is bank is closed. बैंक क्लोज्ड? Yeah, because 6 o'clock ओके, टुमारो? tomorrow. एंड इंडियन रेस्टोरेंट? Yeah, Indian restaurant. Yeah. कैन वी First गो one, फर्स्ट hotel. टू? नो, फर्स्ट इंडियन रेस्टोरेंट। No, they don't have a parking place. ओके You ओके have to walk there. ओके, सो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस? Yeah. Okay. From hotel to the walking distance is like you can take like 5 minutes. ओके, चलो फिर पहले होटल ही। So it's 5 minutes. ओके देन, फर्स्ट गो टू अपना होटल चलते हैं, उसके बाद गाड़ी खड़ी करके सामान रख के फिर जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट। होटल Pinso Rapsan.
पिंसो रप्सा, Yeah, Pinso Rapsa. पिंसो रप्सा करके होटल है भाई, इंडोर पार्किंग है। चलो यही बस मेन चीज़ थी। पूछते हैं भाई कितने का रूम है, बजट जो हमने सेट किया उसके हिसाब से बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेट्स सी। अभी जितनी भी करेंसी होगी ना भाई सब चाइनीज येन में बताएंगे, मैं थोड़ा सा समझ लूंगा पहले कन्वर्जन, फिर आपको बता दूंगा। यार ये मशीन हर जगह है देखना, चाइना मोबाइल, इसमें क्या ना फोटो वोटो। Yeah. This in a hotel. This one is we register. We use our ID card here. ओके Only for the Chinese people. ओके, So with बट the ID फॉर card अस वी हैव टू शो अस आवर Yeah, पासपोर्ट, राइट? passport. They will register in a computer. एंड दे आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट Yeah. दिस होटल? This hotel. Yeah. ओके, दिस इज चाइनीज फ्लैग एंड दिस इज Same. ओके, Yeah, both is. ऑपोजिट। Oh yeah. You can first you check the room. How ओके it ओके, looks like. आओ भाई रूम देख लेते हैं पहले, उसके बाद। बढ़िया लग रहा है यार इंटीरियर, बाहर से तो। This is a best hotel in this Gyeonggi. ओके, बाहर से तो थोड़ा पुराना सा लग रहा था, अंदर तो पूरा इंटीरियर देखना, टाइले वाइले नहीं लगा रखे। हीटर मिल जाए बस भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने वाला है। 2 डबल बेड लगे हैं, डबल वाला तो नहीं है ये, मतलब सिंगल से थोड़ा बड़ा है, बट अच्छा है यार रूम, अच्छा है। टीवी भी लगा हुआ है एंड अपना ये देखो सामने की तरफ गाड़ी भी दिखती रहेगी और व्यू भी सामने पहाड़ वाला है, तो बढ़िया है। चलो दिस इज हीटर। Heater, yeah. ओके, तो ये सेंट्रलाइज वाले हीटर, सेंट्रलाइज तो नहीं, नॉर्मल हीटर है। And this one is a password for the Wi-Fi. एंड वाईफाई इज गुड। Yeah, very good, good. ओके, It's fast and nice. एंड व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस रूम पर नाइट? Katsula बात करते हैं, बार्गेन करेंगे भैया, इंडियन है। वॉशरूम भी दिखा दो, आ जाओ। Sunja Lakita. ये वॉशरूम है भाई, अच्छा वॉशरूम है। 100 per night. 200 300. 300 पर नाइट, एनी डिस्काउंट? विंटर सीजन है यहाँ पे, थोड़े प्राइजेस कम ही होते हैं तो डिस्काउंट मांग लेंगे। एंड हॉट वाटर 24/7? 24 hours. ओके, व्हाट्स She says last price 280. 280 ओनली, 20 डिस्काउंट, Yeah. मे बी 250 फॉर इंडियंस। Yeah, it's okay. She said it's okay. ओके चलो जी, 250 येन में हो गया। कितना कन्वर्जन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आ जाओ। चेक इन करते हैं, सामान ऊपर रखते हैं और फिर खाने चलेंगे सीधे। ओके लेट्स गो। बट हीटर इज वर्किंग राइट? हीटर वर्किंग? Yeah, heaters you have to on. ओके Then it's working. ओके, इंडिया की तरह भाई यहाँ पे भी ना प्राइजेस लिखे हुए हैं रूम के चाइनीज में, तो हमारा जो है ना वो है स्टैंडर्ड रूम। इन्होंने रेट लिखा हुआ है 377 RMB या फिर चाइनीज येन, एंड हमें डील मिल गई है 250 येन की, तो ठीक है फिर तो। एंड ये मशीन ना आपको भाई चाइना में हर जगह मिलेगी आपके जूते साफ करने के लिए। दिस इज फॉर शू क्लीनिंग राइट, दिस मशीन? तो ये देखो भाई, इसमें ब्राउन, क्रीम और ब्लैक तीनों कलर के अलग अलग जूतों के लिए, तो क्रीम के लिए हमारा बीच वाला है। तो ये जापान में भी हर जगह है और चाइना में भी हर जगह मिलती है राइट? तो पासपोर्ट दे दिया, ग्रुप वीज़ा यहाँ भी दिखाना पड़ा, हर जगह दिखाना पड़ता है भाई ग्रुप वीज़ा, उसके बिना तो कहीं पे गुजारा नहीं है। डन। तो दिस इज आवर रूम की भाई 8201। तो हमारे Hot water is you can leave like 2 or 4 minutes. ओके देन Then हॉट it's वाटर। coming hot ओके, water. 24 घंटे है भाई गर्म पानी, बट 3-4 मिनट ऑन करके रखना पड़ेगा फिर चलेगा। तो लगेज निकालते हैं और पे हमारे गाइड ही कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, फिर हम कल उन्हें दे देंगे जब करेंसी चेंज करवाएंगे, बिकॉज अभी बैंक जो है वो बंद पड़े हुए हैं तो हम करवा नहीं पाएंगे चेंज। लेट्स गो टू टेक द Yeah. ओके, अच्छा ऑनलाइन लेट्स गो। आ जाओ भाई, सामान निकाले। लिफ्ट नहीं है भाई होटल में, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर है, तो सारे बैग नहीं निकालेंगे, जो जो जरूरी है वो, क्योंकि भाई कपड़े बदलने हैं कल सुबह सबसे पहले। तो ये जो आप हुडी देख रहे हो ना, 3 दिन से यही पहन रखी है बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में, क्योंकि ये नमस्ते ऑस्ट्रेलिया वाली हुडी है ना, तो ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी दिन हम बॉर्डर क्रॉस करें या बॉर्डर के पास रहे यही हुडी पहना करे। तो अब हम दोनों कपड़े कल चेंज करेंगे। और भाई हॉट शावर लेने के लिए भी मना किया है ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड, उसकी वजह से। तो आज हम नहा सकते हैं, कल से नहीं नहा पाएंगे 3 दिन, जब तक हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हो जाएगी। हाँ चलो भाई निकालो एक सूट। Like cold, yeah. You can या wear a jacket. ऑलरेडी कहो भाई, बहुत ठंड हो रही है और हवा चल रही है जमाने वाली। दिस वन एंड दिस ओनली। ये बैग मैं ले लेता हूँ भाई, तुम्हारा बैग कहाँ है? आगे से ले लो। गाइड हेल्प करवा रहे हैं भाई, सामान ऊपर चढ़वाने में बहुत भारी बैग है क्योंकि वो। और क्या रह गया, माइक की डब्बी डुब्बी रह गई, वो ले लो सब। देखना मेरा डॉक्यूमेंट बैग उठा लो, पासपोर्ट इसी में है, पासपोर्ट संभाल के रखना है भाई, पासपोर्ट एंड चाइनीज ग्रुप वीजा, उसके बिना गुजारा ना है भैया। लेट्स गो भाई। एरिया देख लो आप, काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है एंड रोड भी चौड़ी चौड़ी है, और ये पूरी की पूरी पार्किंग है, मस्त अपनी गाड़ी सेफ। ये देखो मैं कह रहा था ना, बाहर से भाई पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से भाई पूरा ऐसे लग्जरी होटल बना रखा है। तो मेरे ख्याल 250 येन इंडिया के कुछ 3400 रुपीज बनते हैं, अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी बताऊंगा। ओके बाय, थैंक यू। हाँ इतना ही बनेंगे, 3400 रुपीज, तो ठीक ही है रूम उस हिसाब से 2 लोगों के लिए। एंड इन दिस प्राइस ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड? हैव यू आस्क्ड अबाउट द ब्रेकफास्ट? They don't have breakfast. ओके, विदाउट ब्रेकफास्ट राइट? Yeah. ये रूम है जी 8201। हार्ड लगाते हैं यहाँ। चलो जी, हीटर ऑन कर जाते हैं और थोड़ी सी टोपी वोपी पहन लेते हैं, फिर जाएंगे खाना खाने। डीकैथलॉन से ले आया था भाई मैं टोपी गर्म वाली, इसके बिना बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है भाई। है पतली सी, बट लिखा हुआ था वहाँ माइनस टेम्परेचर के लिए। ये गले का है, गले में पहनने के लिए। आज तो जरूरत नहीं है गले की,
और ग्लव्स ले चलते हैं भाई, हाथ जम रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा इस वक्त। चलो जी, ऑल सेट टू कॉन्क्वर द वर्ल्ड, यस। ये है -20 डिग्री वाले ग्लव, टोपी भी आई गेस -10 वाली है। इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे 0 डिग्री और रात को चला जाएगा -7 या -8 डिग्री पे। बर्फ का तो अभी नामो निशान नहीं है यहाँ टाउन में, बट वैसे सर्दी बहुत है भाई। देखो सिगरेट्स के लिए प्रॉपर भाई डस्टबिन के ऊपर ही बना होता है, एशट्रे टाइप का, तो सही चीज़ है। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब चाइना ना, यहाँ पे अभी तक जो मैंने आज में नोटिस किया है, रास्ते में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, प्रॉपर डस्टबिन रखे हुए जगह जगह पे, शू क्लीनिंग वाली मशीन है जैसे कि दिखाया मैंने, तो अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। सांस चढ़ रही है हालांकि यहाँ पे थोड़ी, कल तो और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा ना तब दिक्कत होगी। हमारे गाइड भी सेम ही होटल में रुके हुए हैं, उनका हम नहीं पे कर रहे, ऑब्वियसली एजेंसी पे करेगी, हमने तो पूरा पैकेज देना है। कितना पैकेज है बताऊंगा, और वो स्टोरी भी अधूरी रह गई है अपने बॉर्डर वाली। पहले बोला ना मैंने, पेट पूजा फिर काम दूजा। लो भाई मेन डाउनटाउन पहुंच गए हैं, बिल्कुल होटल से 2 मिनट की वॉक भी नहीं थी भाई, सिटी सेंटर आप कह सकते हो। ये देखो पीछे पूरा नजारा, और रोड पे ही चल रहे हैं, मैंने बताया ना फुटपाथ नहीं यूज कर रहे भाई यहाँ पे, मस्त अपना पेडिस्ट्रियन के लिए सेफ है। बट रोड कंडीशन देखो भाई गजब यार, नेपाल से यहाँ आके तो ऐसे करिश्मा सा ही लग रहा है, क्या हो गया जैसे। और इंडियन रेस्टोरेंट भी बड़ा पास ही है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे नेपाली रेस्टोरेंट है जहाँ पे कुक तो नेपाल के ही लोग है, लेकिन वो इंडियन रेस्टोरेंट बनाते, मतलब इंडियन खाना बनाते हैं, तो हमें इंडियन टेस्ट मिल जाएगा, करी वगैरह ना। So this is the main temple in Kirong. मेन टेम्पल मोनेस्ट्री राइट? Yeah, not monastery. It's like a temple. टेम्पल, Temple in a monastery is very different. ओके। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टेम्पल? Sorry, Kirong Sulakha. किरोंग सुलाखा, ओके। तो भाई ये यहाँ का मेन टेम्पल है सिटी सेंटर में, जिसका नाम है पाकालाखा, तो काफी बड़ा टेम्पल है यहाँ का। तो अभी तो ये दिस इज क्लोज राइट नाउ, Now it's closed. ओके। Yeah. 10 AM। Yeah, तो कल हम जब यहाँ से निकलेंगे ना, सुबह दर्शन करते जाएंगे, आपको भी दिखा देंगे। ये देखो भाई, ये स्ट्रीट भाई पूरी खाली पड़ी है इस टाइम पे, देखो ना सुनसान हो रखा है पूरा का पूरा सीन, टूरिस्ट नहीं है इस टाइम पे। और एक ये चाइना टेलीकॉम का एक और स्टोर है, यहाँ से भी आप सिम कार्ड ले सकते हो। ये भाई यहाँ का ATM है, ABC करके बैंक है 24/7, बट हम शायद इससे ना कैश निकाल नहीं पाएंगे। एक बार मैं कल ट्राई करूंगा, मेरे पास Forex कार्ड है ICICI का, और FI का भी है, तो अगर कैश निकल गया तो कैश निकलवा लेंगे, वरना डॉलर्स को चेंज करवा लूंगा। और दुकानें वगैरह खुली है, देखो जैसे ये आई गेस एक बेकरी है राइट, हाँ बेकरी है भाई, तो खुली है चीजें, तो चलो कोई नहीं। बेटे देखो अभी हम निकल भी गए खाने के बहाने, एक बार अगर हम होटल में जाके पड़ गए ना, हिम्मत नहीं होगी भाई बॉडी के अंदर की गलती से भी बाहर पैर रख सके, इतनी ज्यादा जमा देने वाली ठंड है यहाँ पे लिटरली भाई। तो अभी जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लेते हैं, आपको भी करवा देते हैं। होटल जाने के बाद मैं तो भैया हाथ जोड़ लूंगा, मैं नहीं आ सकता बाहर, प्लीज मुझे माफ करो। हाँ यहाँ पे भी वर्कफोर्स जो है ना वो लड़कियां ही है भाई, जैसे होटल्स में रिसेप्शन पे या रेस्टोरेंट है, जैसे ये पता नहीं तिब्बतन रेस्टोरेंट है या चाइनीज रेस्टोरेंट है, पता नहीं, ट्राई तो करेंगे हम यहाँ का लोकल फूड भी, बट आज इंडियन खाना खाने तो सुबह से खाली पेट है क्योंकि। एंड ये मेरे पीछे भाई यहाँ का स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, मतलब बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर या मार्ट कह सकते हो, तो यहाँ से देखेंगे कुछ लेना होगा तो ले लेंगे भाई रात को। वैसे तो अपने पास सब कुछ है, इंडिया से ही हम भैया जुगाड़ करके लाते हैं, देसी बालक गामा के, समझ रहे हो ना। नमस्कार साथियों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को चालू कर लें, जिससे कि आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।